हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैत माह में किया जाने वाला गणगौर का व्रत कब है, ये व्रत क्यों किया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे इस व्रत को करने की पूजा विधि, पूजन सामग्री, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और इस व्रत का क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गणगौर व्रत को अत्यधिक महत्व माना जाता है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और इसे तृतीया तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर शब्द भगवान शिव गण और माता पार्वती गौर के नामों के मेल से बना है। गणगौर व्रत का खास महत्व विवाहित महिलाओं के लिए है, जो इसे अपनी पति की लंबी आयु के लिए और सुखमय जीवन के लिए करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रखती है, क्योंकि मान्यता है कि इससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस वर्ष गणगौर व्रत कब मनाया जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत का क्या महत्व है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस साल 31 मार्च सोमवार के दिन सुबह 9:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 1 अप्रैल मंगलवार के दिन सुबह 5:42 पर होगा। ऐसे में इस साल गणगौर का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। गणगौर के दिन यानी 31 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:12 पर होगा। वहीं सूर्यास्त का समय है शाम को 6:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर सुबह 5:34 तक है। अमृत काल सुबह 7:24 से लेकर सुबह 8:48 तक है। अभिजीत मुहूर्त का आरंभ गणगौर के दिन दोपहर 12:06 से हो रहा है, जो 12:55 तक चलेगा। इसके अलावा चंद्रोदय का समय रात को 7:26 पर है और चंद्रमा अस्त रात को 8:56 पर होगा। ऐसे में पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त उत्तम होगा। राजस्थान में विवाहित, नवविवाहित और अविवाहित महिलाएं बड़ी श्रद्धा भाव से गणगौर की पूजा करते हैं। इस पर्व से जुड़ी मान्यता के अनुसार यदि विवाहित और नवविवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक ईश्वर और गणगौर की पूजा करती है तो उनके पत्नियों की उम्र लंबी होती है। वहीं अविवाहित महिलाएं इस दिन भगवान शिव जैसे योग्य पति की प्राप्ति के लिए पूजा करती है। जानते हैं गणगौर की पूजा विधि। गणगौर व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता गौरी की मूर्तियां बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर आप उस दिन नहीं बनाना चाहते तो उसके 1 या 2 दिन पहले भी आप भगवान शिव और माता गौरी की मूर्ति बना सकते हैं। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे जल्दी ही लाइव होगा। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, अक्षत, रोली और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें दुर्वा चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष धूप और दीप जलाना चाहिए। उन्हें चूरमे का भोग भी अर्पित करना चाहिए। एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम और दुर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। फिर दुर्वा से इस सुहाग जल को भगवान शिव और माता पार्वती को छिड़के और अंत में इसे घर के सदस्यों पर भी छिड़के। मेरे यहाँ पे मतलब राजस्थान में गणगौर के लिए गूणे बनाए जाते हैं और उन गूणों को अगर आप विवाहित हैं तो 16 गूणे माता गौरी के अर्पित करते हैं और 16 गुणे आप किसी भी सुहागिन महिलाएं से कलप सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं तो आप उन 8 गुणे मतलब 8 गुणे आपको माता पार्वती को अर्पित करने हैं और 8 ही गुणे आप किसी भी अविवाहित कन्या से कलप सकते हैं और फिर अंत में उन गुणों को आपको ही खाना होता है। तो ऐसा यहाँ पे राजस्थान में होता है। अगर आपके यहाँ किसी और तरीके से पूजा की जाती है तो आप उसी तरीके से पूजा कीजिए। और हाँ, अंत में गणगौर की व्रत कथा जरूर सुने। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी और आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको गणगौर के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं पूजन सामग्री। आसन, कलश, काली मिट्टी, अक्षत, ताजे फूल, आम की पत्ती, नारियल, सुपारी, पानी से भरा हुआ कलश, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकरी, चुनरी, हलवा, सुहाग का सामान, कौड़ी, सिक्के, घेवर, चांदी की अंगूठी, पूड़ी, होलिका की राख, गोबर या फिर मिट्टी के उपले, श्रृंगार का सामान, शुद्ध घी, दीपक, गमले, कुमकुम आदि ये सभी वस्तुएं पूजा में जरूर रखनी चाहिए। आइए जानते हैं गणगौर के दिन आपको कौन से उपाय करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार गणगौर पर्व पर भगवान शिव को विशेष रूप से लाल और सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एक बहुत ही शुभ उपाय माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लाल और सफेद आंकड़े के फूल का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों रंग भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करना शुभ माना जाता
है। सुहाग की सामग्री में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, लहंगा, मंगलसूत्र, कुमकुम, महावर और रंगीन रेशमी वस्त्र शामिल होते हैं। यह सभी सामग्री माता पार्वती को अर्पित करने से एक और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, दूसरी ओर यह पूजा करने वाली महिला के वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है इस प्रक्रिया से पति अपने पति के साथ एक सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी में हर प्रकार की खुशहाली आती है। गणगौर पर्व के दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और इस दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। माता पार्वती को दूध अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को दूध अर्पित किया जाए तो इससे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गणगौर तीज के दिन आप परिवार की खुशहाली और सुखमय जीवन की कामना करते हुए माता पार्वती को केले का भोग अर्पित कर सकते हैं। गणगौर तीज के दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो आप माता पार्वती को मालपुआ अर्पित करना और उसे दान करना। तो अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर विष्णु।